बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सानिया मरी अपने पीछे कई दुखों की दास्तानें छोड़ गया है, लेकिन अब जब चीज़ें सामने आ रही हैं तो जो दुख है वो मज़ीद उसमें इजाफ़ा हो रहा है और जो ख़ानदान है यकीनन उनके लिए वाकई ये बड़ी दुख की घड़ी है और ख़ासकर हम पाकिस्तानियों के लिए भी बहुत आज दुख का दिन है, बहुत अफसोसनाक दिन है। लेकिन मेरी दुआ है अल्लाह ताला सब की मग़फ़िरत फ़रमाए और सब के लिए अल्लाह ताला जितने भी इसमें जाँ बहक हुए हैं उनको जन्नतुल फ़िरदौस में जगह अता फ़रमाए और उनके लवाहिकीन को सब्र जमील अता फ़रमाए। नाज़रीन, इस व्लॉग में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। एक तो जो इस्लामाबाद पुलिस के ASI नवीद इकबाल, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी अपनी फैमिली के साथ अपनी ही गाड़ी में खो दी है, उनके जो लास्ट जो वॉइस मैसेजेस हैं वो सामने आ गए हैं, जिसमें सुना जा सकता है कि वो कितनी दुख और तकलीफ़ में अपने मुश्किलात का इजहार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो मैं आपको बता देता हूँ। और उसके बाद हमारी एक ख़ातून सहाफ़ी हैं फ़रह माजुबीन, वो सबसे पहले वहाँ पर पहुँची हैं आज और उन्होंने जाके जो वहाँ पर सूरत हाल का जायज़ा लिया है वो मैं आपके सामने शेयर कर दूंगा, वो भी इसी वीडियो में बताता हूँ। और साथ ही साथ जो मरी का ट्रैफिक वार्डन है शफीक, उनकी जानिब से इस पूरे सानिया से पहले एक वीडियो सामने आई थी जिसमें उन्होंने लोगों को ख़बरदार कर दिया था, वो वीडियो भी सामने आ गई है। तो मैं वन बाय वन आपके साथ चीज़ें शेयर कर लेता हूँ और वो फहरिस्त सामने आ गई है जिसमें वो बेचारे लोग 20 लोग जिनकी जान गई है वो कौन कौन है, उनकी तफसीलात भी इसी वीडियो में आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन आप सबसे पहले जो ASI नवीद हैं उनकी ऑडियो मैसेजेस सुन लीजिए कि वो क्या फ़ोन पे बात कर रहे हैं। भाईजान साढ़े को तो लगी पई ने, साढ़े को तो नहीं रुकती पई, मरी शायद रुक गई होवे। बस अल्लाह करे यार कोई सिस्टम बन मुझे बहुत परेशान हो गए। चलो आज मत पता लगता ना तेरा भी भाई तू कितने पानी है। मज़ा तो है ना सुबह तक असी निकल जाइए या कम से कम और नहीं तो क्रेन शुरू कर दे ना, फिर कोई बंदे नूं आड़ लग जाती भाई यार। चलो खैर है, कोई नहीं, हो जासी इंशाल्लाह। गुड। थोड़ी देर बाद फिर यार करी ने मेहरबानी करी है तो उस आखी में क्रेन भेजी ने कि कोई नहीं, और उसको कहीं 18 घंटे हो गए तकरीबन सानू इंतज़ार करते हैं, बल्कि 20 हो गए ने, तो मज़ीद कितने घंटे और इंतज़ार करना पे सी। अच्छा, तो आपने ये उनका बयान सुन लिया, अब आपके साथ मैं शेयर कर देता हूँ जो रेस्क्यू 1112 की जानिब से एक फहरिस्त जारी की गई है जो जाँ बहक अफराद हैं। उनमें जो सबसे पहले नंबर 1 पर उन्होंने लिखा है कि जी जाहिद सन ऑफ ज़हूर हैं, ये 27 साल इनकी उम्र है, कमालाबाद के रहने वाले हैं। इनका कैरी डब्बा था जिसमें ये गए थे। और उसके बाद इशफाक हैं सन ऑफ यूनस, इनकी उम्र 31 साल है, गुजरांवाला से इनका ताल्लुक़ है। LEA 9312 इनकी गाड़ी का नंबर था। मारूफ हैं जी सन ऑफ अशरफ, एज 31 साल, इनका ताल्लुक़ लाहौर से था, ये भी जाँ बहक होने वालों में शामिल हैं। उसके बाद जी एक अननोन है जिनकी शिनाख्त नहीं हो सकी, उनकी उम्र 30 साल है, लाहौर से उनका ताल्लुक़ है और जो गाड़ी है उनका जो नंबर है LEA 9312, ये देखा गया है 1112 की जानिब से। फिर नवीद इकबाल हैं, उसके वो ASI जो इस्लामाबाद पुलिस हैं, उनकी 49 साल उम्र थी और इस्लामाबाद नंबर की उनकी गाड़ी थी जिसमें वो अपनी फैमिली के साथ इस दुनिया से कूच कर गए हैं। मिसिज़ नवीद इकबाल भी फौत होने वालों में शामिल हैं और उनकी 4 बेटियां हैं और 2 बच्चे हैं नवीद इकबाल के, जिनके नाम मालूम नहीं हो सके। ये जिनकी आप ऑडियो सुन रहे थे ये भी उन्हीं जाँ बहक अफराद में शामिल हैं। सुहेल ख़ान हैं जी, ये भी अल्लाह ताला इनकी भी मग़फ़िरत फ़रमाए, मर्दान से इनका ताल्लुक़ था। फिर असद हैं, इनका ताल्लुक़ है मर्दान से, ये भी सेम गाड़ी है और इनका जो ये आपस में जो दोनों हैं भाई हैं। उसके बाद मोहम्मद बिलाल सन ऑफ गफ़ार, ये भी मर्दान से इनका ताल्लुक़ है, सेम गाड़ी है। उसके बाद मोहम्मद बिलाल हुसैन सन ऑफ सैयद गौस खान, इनका ताल्लुक़ कराची से था और इनकी जो गाड़ी है VXR 424 है, सेम वही गाड़ी है। उसके बाद जी शहज़ाद है, मोहम्मद शहज़ाद सन ऑफ इस्माइल, ये 46 ईयर्स ओल्ड है, रावलपिंडी से इनका ताल्लुक़ था। और मिसिज़ शहज़ाद हैं, 35 साल इनकी उम्र थी, जो इंतकाल कर गई हैं। और 2 बच्चे हैं, शहज़ाद मेल हैं और ये भी इंतकाल फरमा गए हैं। अल्लाह ताला इन सब की मग़फ़िरत फरमाए। नाज़रीन, ये सानिया हो गया अपनी जो दुख और गम की जो दास्तानें हैं पीछे छोड़ गया
और 20 कीमती इंसानी जानों को निकल गया। इस पूरे मामले पे कौन कितना कसूरवार है, ज़ाहिर है इसमें हुकूमत का कसूर ये बनता है कि उन्होंने इंतज़ामात को यकीनी क्यों नहीं बनाया। वहाँ पे जब आपको मालूम है कि 4000 गाड़ियाँ खड़ी हो सकती हैं तो फिर इतनी गाड़ियाँ कैसे वहाँ पर गई, 1 लाख से ज़ायद गाड़ी कैसे वहाँ पर चली गई। तो जो मरी के ट्रैफिक वार्डन हैं शफीक, उन्होंने क्या देखा, वहाँ पे क्या बताया था, इस सानहे से पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं आपको फराह माजमीन ने जो आज देखा वहाँ पे वो बता देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, सरदार शफीक रहमान, बीट इंचार्ज सिटी ट्रैफिक पुलिस मरी। कल शाम से मलका कोसार मरी में हैवी स्नोफॉल का सिलसिला वक्फे से जारी है। इस वक्त तकरीबन 3 फुट से ज़ायद स्नोफॉल रिकॉर्ड की जा चुकी है। स्नोफॉल की खबर सुनते ही मुल्क के तूलो अर्ज़ से बहुत बड़ी तादाद में सयाह हज़रात ने मरी का रुख कर लिया है। अब तक 83,000 से ज़ायद गाड़ियाँ जो है वो मरी शहर में दाखिल हो चुकी हैं। आने वाले तमाम सयाह हज़रात से गुजारिश है कि वो एहतियाती तदाबीर ज़रूर इस्तेमाल करें। चीफ ट्रैफिक ऑफिसर रावलपिंडी की तरफ से दी गई ट्रैफिक एडवाइजरी पे सख्ती से अमल दरामद करें। अगर इतनी हैवी स्नोफॉल में अगर आप आ रहे हैं तो कोशिश करें 4x4 गाड़ी का इस्तेमाल करें। अगर 2x4 गाड़ी है तो उस गाड़ी के चारों टायरों पे चेन लाजमी चढ़ाएं। गाड़ी की बैटरी आपकी बिल्कुल नई होनी चाहिए। गाड़ी का फ्यूल टैंक जो है वो फुल रखें। गाड़ी में टो बार या टो चैन ज़रूर रखें। मरी शहर में आपको पता है कि मोस्टली सड़कें वन वे है। वन वे की खिलाफ वर्जी हरगिज़ ना करें। डबल लेन बिल्कुल ना बनाएं। जितनी भी स्नो क्लियरिंग यूनिट्स हैं या केमिकल स्प्रे करने वाली गाड़ियां हैं उनको प्रायोरिटी बेस पे रास्ता दें। वो आगे अप्रोच करेंगी तो रास्ता क्लियर होगा। इसके अलावा हमारे पास पार्किंग का बहुत ज़्यादा इशू है। पूरे मरी शहर में 4000 मैक्सिमम गाड़ियों की पार्किंग की गुंजाइश है। ऐसे में जब स्नोफॉल होती है तो जो खुले आसमान तले पार्किंग लॉट्स हैं वो भी बर्फ़ से ढक जाते हैं और जो सिंगल साइड हमने पार्किंग अलाउ की होती है वो भी साइडों पे बर्फ़ के ढेर लगने की वजह से वहाँ पे भी पार्किंग पॉसिबल नहीं होती। लिहाजा आप तमाम से गुजारिश है कि सिटी एरिया से दूर प्रॉपर पार्किंग एरिया में गाड़ी पार्क करें। और रोड पे कुछ लोग बर्फ़ से खेलना शुरू कर देते हैं तो खुदा के लिए बिल्कुल एमरजेंसी की सिचुएशन है। इतनी ज़्यादा ट्रैफिक और इतनी ज़्यादा हैवी स्नोफॉल है और अगले ये 3-4 दिन इसी तरह ये हैवी स्नोफॉल का सिलसिला जारी रहेगा। जब तक आप लोग सिटी ट्रैफिक पुलिस और इंतज़ामिया से तावन नहीं करेंगे उस वक्त तक ये ट्रैफिक रवां दवा नहीं रखी जा सकती। लिहाजा तमाम रोड यूज़र से गुजारिश है कि अच्छे शहरी होने का सबूत दें और सिटी ट्रैफिक पुलिस से तावन करें। शुक्रिया। अच्छा जी, ये आप शफीक साहब को सुन रहे थे। अब आपकी मैं बात करवा देता हूँ फराह माजबीन से, जिन्होंने वहाँ पर आज दिन भर गुजारा। मरी के रास्ते पे वो गई और वहाँ पे उन्होंने जो कुछ देखा वो एज़ इट इज़ हमारे साथ शेयर कर रही हैं। वो पहले आप सुन लीजिए, फिर मैं अपनी बात को कंक्लूड करता हूँ। फ़याज़, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरी में और मरी की सूरत हाल सुबह से ही काफ़ी क्रिटिकल है। सुबह से ही मैं यहाँ कवरेज कर रही थी तो मैंने देखा कि गाड़ियों की लंबी कतारें थी। रेस्क्यू टीमों को खासी मुश्किलात का सामना रहा। कोऑपरेट नहीं करते अवाम बिल्कुल भी, क्योंकि कोई कह रहा था कि मैंने कॉन्फ्रेंस के लिए जाना है, कोई एनिवर्सरी के लिए जाना चाह रहा था मरी, कोई बर्थडे सेलिब्रेट करना चाह रहा था। अगरचा सिचुएशन बाहर हाँ मीडिया की जानिब से भी कही जा रही थी कि सिचुएशन क्रिटिकल है, लोग मर रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही थी कि वहाँ पर वो एक आफत ज़दा जगह है, वहाँ ना जाया जाए। लेकिन लोग जो है यहाँ पर बिल्कुल भी रेस्क्यू के अमले के साथ जितनी भी सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे उनके साथ कोऑपरेट करने को तैयार नहीं थे। इस वक्त भी आप देख सकते हैं मेरे अकब में रेस्क्यू टीमें जो हैं वो मरी की जानिब गामज़न है। रेस्क्यू टीमों को रास्ता दिया गया है, रेस्क्यू के लिए रास्ता बनाया गया है। तमाम तर जो इस्लामाबाद से आने वाली ट्रैफिक थी उसे रोका गया है मरी की टुवर्ड्स जो आ रही थी, क्योंकि 3-4 किलोमीटर की जो लंबी लाइन्स हैं वो मैंने एक्सप्रेस वे पे अभी आते हुए देखी हैं, क्योंकि उनकी वजह से रोड्स इतने ब्लॉक थे इस्लामाबाद आने वाले कि मशीनरी जो है उसे पहुँचाने में खासी मुश्किल का सामना करना पड़ा रेस्क्यू टीमों को। अब जो है हैवी मशीनरी जो है अब से कुछ देर कबल जो है वो मरी की जानिब जा चुकी है और इस वक्त भी जो है वो मरी टूल प्लाजा की अगर बात की जाए तो नाकाबंदी ताहाल मौजूद है। लोग जो हैं वो पैदल यहाँ से मूव करते हुए वापस आ रहे हैं मरी से। ये देखें मेरा कब में जो मरी का रास्ता है यहाँ से वापस आ रहे हैं। वहाँ पर एक दूसरा नाका है। 3 से 4 नाके जो हैं अब मरी के रास्ते पर लगा दिए गए हैं। इस टूल प्लाजा से पहले भी 3 से 4 नाकों से गुजर कर लोगों को यहाँ जो है वो एक्सेस मिलेगी अगर कोई यहाँ आ रहा है तो। लेकिन शहरी जो है अब रेस्क्यू के जो सिक्योरिटी का जितना अमला था उनकी जानिब से सख्त इक़दाम उठाने के बाद जो है अब हमें रोड्स क्लियर नज़र आ रहे हैं, सिचुएशन अंडर कंट्रोल आती नज़र आ रही है। लेकिन अब देखना यही है कि रेस्क्यू का काम कितनी देर में मुकम्मल होता है, क्योंकि आज रात भी हैवी स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है यहाँ पर और फैमिलीज़ जो हैं ताहाल वहीं फंसी हुई हैं, क्योंकि
वहाँ तक पहुँचना उन बड़ी मशीनरी का काफ़ी मुश्किल है। रोड स्लिपरी हैं, लोग गाड़ियों में फंसे हुए हैं, खाना नहीं है, होटल्स में जगह नहीं है, बिजली का निज़ाम धर्म भरम हो चुका है। काफ़ी मुश्किलात है यहाँ लोगों को। लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ यहाँ मौजूद हैं। विजुअल्स इतने जो वहाँ से रिसीव हुए हैं वो इतने तकलीफ़ दे हैं कि वो नाकाबिले बयान है अगर मैं कहूँ तो बहुत मुश्किल हालात हैं। अभी भी आसमान पर जो बादल हैं वो दोबारा जो है वो स्याही का जो है वो लबादा ओढ़ रहे हैं और बरसने की तैयारी जो है वो पकड़ते नज़र आ रहे हैं। इस वक्त यही सूरत हाल है मरी की। होपफुली जो लोग यहाँ मौजूद हैं वो अपने घरों को पहुँचें खैर खैरियत से, और जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको मैं यहाँ आपके प्लेटफॉर्म से भी कहूँगी कि प्लीज़ 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 मरी ना आए। मरी अपने बच्चों के लिए, अपनी सिक्योरिटी के। फरा बता रही थी कि वहाँ पर क्या कुछ हुआ, क्या कुछ देखा। लोग बात सुनने को तैयार नहीं थे। इंतज़ामिया, ज़ाहिर है इंतज़ामिया की यहाँ पे इनकम्पिटेंसी ज़रूर है, लेकिन फरा जैसे बता रही कि लोग बात सुनने को तैयार नहीं थे। लोग कहते थे कि हमें जाने दें। तो अब हुकूमत को ये चाहिए कि आइंदा किसी भी ऐसे साने से बचने के लिए वो इक़दाम को यकीनी बनाए ताकि आइंदा ऐसा कोई सानिया ना होए। जब पाक फ़ौज ने कुछ लोगों को वहाँ से रेस्क्यू किया है तो उनकी वीडियोज़ भी सामने आई हैं, वो भी हम आपके साथ शेयर कर देते हैं और आप सुन लीजिए। और मेरी आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और जहाँ पे हैं खुश रहें, आबाद रहें। और जो इस सानिया में इंतकाल फरमाए गए हैं उनके लिए ज़रूर फातिहानी कीजिएगा और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।